एबे आमे रियल लाइफ रे फैट आम बहुत क्षतिकारक तो आपण जो आपण को क्लाइंट मान सहित डील करती तो से बाइक कॉल रे ही हुए तो आपण किमिति तांकर एग्जैक्ट प्रॉब्लम को कैच करती सर आपण कहले आपणकर फर्स्ट क्लाइंट दुबई रु थिला आपण को मधरे सी कोन ओरिजिनल गोटे सर्टिफाइड कोच किछि तो लोक कहिबे लोकों को काम कहिबा आमको कौन जे आमे तो माड़ी चलीबा। हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ, दिस इज अविप्सा, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉक आउट टुगेदर। आशा करुछि आपण माने सुस्थ थिबे, खुशी रे थिबे, सबल थिबे। आज आम सह जणे एमिति गेस्ट अछंती जे कि ओडिसा नंबर 1 फिटनेस आइकन ता सह से जणे K11 सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट से तांकर करियर मध्यरे 800+ लोकंकर ट्रांसफॉर्मेशन करि सारिछंती। आमे रेगुलर लाइफ रे निजर जो छोटे छोटे डिजीज थाए लाइक डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, वेट गेन ये सब आमे भाबू कि ये सब सॉल्यूशन आर किछि नाही, बट से तांकर जर्नी माध्यम रे ए जिनसटा इन्फ्लुएंस करती कि रेगुलर जिमिंग या आमे किछि गोटे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन रे रहिबा तार ही सॉल्यूशन नाही। आमे हमर रेगुलर फूड सर्कल आमर जो जहाँ भी एनवायरनमेंट अच्छे आमे जदि से गुड़ाक सहित किछि गोटे कंट्रोल रे रहिबा तो आमे हमर ए सब डिजीज रु मुक्त हो पारिबा। तो आसंतु स्वागत करिबा मिस्टर राज बेहरा। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। केमती अछंती? मु हमेशा फिट एंड फाइन एंड थैंक यू सो मच। अपन बहुत भलो इंट्रोडक्शन कले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर आल्सो एंड माय प्लीज। यस, सो अब जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एंड ये जो पॉडकास्ट अच्छी हाफ हिंदी ओके हाफ इंग्लिश ओके एंड मिक्स रहिबो ओडिया के साथी ओके। जेहेतु सर बाहर बेसी रुहंती से ओडिया टच रे एते नुहंती तो मु ट्राई करिवि ओडिया रे कन्वर्सेशन टा को कंप्लीट करबा को मु आशा भी करिवि सर मो सहित सेते की कोऑर्डिनेट भी करिवे एंड मु कॉन्फिडेंट अछि कि आपण मो सहित फुल्ली कोऑर्डिनेट करिवे। तो सर आपण आपनकर जो करियर टा किमती स्टार्ट करिवे? ओके ओके, सो ये करियर बाय द वे पूर्व गोटे पैशन थिला। ओके। एंड पैशन बिकेम नाउ द प्रोफेशन एंड करियर एंड प्रोफेशन। ओके। सो बाय द वे सेमिति किछि प्लान नथिला, बट ये गोटे चाइल्डहुड रो गोटे पैशन थिला जोटा जो मेरे पापा है। ओके। सो उन्होंने ये इनसाइड में उनसे ही आया, बिकॉज जब वो बचपन मेरे को अभी तक पता है, आई थिंक 5th ईयर का मैं था एंड मेरे हाथ में पापा ने वो एक होता है, रिमेंबर होमदस्ता था आम ओडिया रे जदी कहबा हेमदस्ता जहाँ को आम कुटणा जोड़ा था तो तार गोटे हैंडल था ऐसे बहुत वेट रो था, राइट। सो मते सेटा देखरी पापा कहले चल बाइसेप्स कर्ल कर, बिकॉज पापा से टाइम रे फिटनेस रे थिले फिटनेस रे को प्रोफेशन नथिला, जस्ट मेंटेन करथले से निजको। सो से टाइम रे मोर क्यूरियोसिटी थिला तो बापा कोन के जानी मते से गोटे मोमेंट ना कि एबे जाय मन अछि। देन धीरे धीरे से जो भीतर जो कीड़ाटा थिला से ऑटोमेटिकली जेबे मैच्योरिटी बढ़ला ते धीरे पैशन रे कन्वर्ट एंड पैशन नाउ प्रोफेशन। ओहो, सो दैट्स अ थिंग। तो माने सर बेसिकली देखिबा गले मु जति कि जानी छी फिटनेस जो माने कंसल्टेंट थांती से माने कि पाठ वाट पढ़ती नहीं सर, से माने डायरेक्ट जिमिंग करती बॉडी टिके मसल्स वगैरह टिके गेन हैला देन से माने कहती निजको गोटे कोच। ओके। तो आपण को मधरे सी कोन ओरिजिनल गोटे सर्टिफाइड कोच? ओके, सो बाय द वे कोच बनना, कंसल्टेंट बनना ये मोर किसी भी ड्रीम नथिला। इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी जो ऑटोमेटिक है ही चलची। ओके। बट जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया सो मुझे बस एक बॉडी बिल्डर बनना था। ओके। अब बॉडी बिल्डर में एक चीज़ बहुत कॉमन चलती है, दैट इज स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक, एनाबॉलिक्स, ये सारी चीज़ें चलती है। ये सब क्या है सर? ये सब अगर देखा जाए ना तो ये एक इन्हेंसर है। ओके। इन्हेंसर मतलब एक लेवल तक आप पहुंचते हो वर्कआउट एंड एक्सट्रीम डाइट करके अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से एक अलग लेवल पे अगर लेके जाना चाहते हो, एक एक्सट्रीम लेवल पे, तो एक लेवल रहता है, उससे आगे नहीं जा पाते हो।
एंड देन उसके बाद ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ये सारी चीज़ें आपको उस लेवल से भी और ऊपर लेवल पर जाने को हेल्प करती है। तो दीज आर द ओनली इन्हेंसर। ओके। सो ये मेरा पर्पस था कि अगर मैं कोई बॉडी बिल्डर बनूंगा भी तो एक सबसे एजुकेटेड बॉडी बिल्डर बनूंगा। दैट्स माय रूल, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। जो चाहिए ऑप्टिमल चाहिए। एंड देन उसके बाद आई चूजन द इंडियाज फर्स्ट एंड सबसे हाईएस्ट लेवल पर जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है के11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंसेस। फिटनेस ऊपर है, फिटनेस के ऊपर, फिटनेस एंड ह्यूमन बायोलॉजी। ओके ओके। देन मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट करा तब मैंने ये जाना, ये नॉलेज से जाना कि मेरे पास वो जेनेटिक नहीं है, बॉडी बिल्डर बनने के जेनेटिक नहीं है। वो एक जेनेटिक होता है सर? यस यस। अभी अगर आप देखो ना, अगर आप शाहरुख खान को देखो, आप हमेशा देख रहे हो कि वो इम्प्रूव करता जा रहा है फिल्म बाय फिल्म, बट वो मस्कुलर नहीं दिख रहा है। ओके। बट उसी एक्टर्स के जोन में आप जॉन अब्राहम को देखो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इट्स फुल्ली मस्कुलिन, राइट? या सो मेरा अगर बॉडी देखा जाए और जी। मेरा फिजिक देखा जाए, इट्स लाइक शाहरुख खान जैसा। I get और अभी एक बीच में एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आया, एनाटोली करके कुछ है के, हाँ हाँ वो जो आता है क्लीनिंग करने आता है, क्लीनिंग करके जस्ट 300 kg लिफ्ट कर लेता है। वो हाँ मु देखिछि सेटा बेसिकली फॉरेन रे बोधे Foreign से रे, right, right. से पूरा अलगा गेटअप रे आसीबो, Right. क्लीनर गेटअप या स्वीपर गेटअप, से थिबो सडनली कहबो मु एटा वेट पुल लिफ्ट कर देबी, राइट? हाँ से सडनली 300 किलोस था बॉडी रो भी लागे नहीं सर। दैट्स द थिंग। सो जो मैं बता रहा था, सो हर एक का जेनेटिक अलग होता है। ओके सो माय जेनेटिक प्रेफर कि आई कैन लिफ्ट मोर, ओके आई कैन बिल्ड स्ट्रेंथ मोर, बट मेरे में वो जेनेटिक नहीं है कि मैं मसल्स ज़्यादा बिल्ड कर सकता हूँ। सो ये मुझे जानने को मिला वहाँ पर। अच्छा एंड देन फिर मैंने मेरा करियर शिफ्ट करा कि नाउ आई थिंक मुझे एक लेक्चरर बनना चाहिए, बिकॉज मुझ में वो कैपेबिलिटी थी, मुझ में वो क्यूरियोसिटी थी। हाँ हाँ एंड देन उसके बाद जो वो ट्राई करते 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 आई फाउंड वन मेंबर फ्रॉम दुबई। सो मेरा सबसे पहला मेंबर, मेरे करियर का सबसे पहला मेंबर मुझे दुबई का मिला। अच्छा एंड हर नेम इज़ जिंसी जेम्स। Okay. वो भी एक यूट्यूबर है। ओके देन वहाँ से करियर स्टार्ट हुई और उन्होंने मुझे नाम दिया कि सर, आज से मैं आपको सर नहीं बोलूँगी, आई विल कॉल यू द कोच। एंड वहाँ से कोच राज स्टार्ट हुआ एंड अभी तक कोच राज ही है। दैट्स द थिंग। बहुत बढ़िया सर। माने गोटे छोटो इनिशिएशन रु आपण गोटे करियर स्टार्ट करदेले ना, राइट। से भी आपणकर गोटे जिल ना मु ये करिवि एमिति नथिले कि पिला बेलु आपण एटा भाबी नथिले मु जाई बड़ हेले गोटे कोच हेबी, आकु सिखेबी ताकु सिखेबी, सेही सबुर किछि। सो अभी गोल कोई सेटल नहीं है, जस्ट है कि हाँ फिटनेस में कुछ करना है एंड वो रास्ते ऑटोमेटिकली दिखते जा रहे हैं। जस्ट आई एम जस्ट गिविंग माय एफर्ट ओके एंड नॉलेज, वो जो और जितना अपग्रेड कर सकता हूँ वो करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड रास्ते ऑटोमेटिक दिख रहे हैं। आपण कहले आपणकर फर्स्ट क्लाइंट दुबई रु थिला, राइट। तासो आपणकर एक्सपीरियंस केमति थिला सर? से Experience- माने कोन तारो एमति ड्रास्टिक चेंज हला जे आपण भाबले कि जा हो मोर एटा गुटे क्लिक हला ना मा परे ए जिंसडा को कंटिन्यू करेबी। ओके। सो बाय द वे अगर हम जर्नी की बात करें उसकी, मतलब जो मेरी मेंबर फर्स्ट मेंबर हैं, और वो जर्नी में किसी के साथ अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ उतनी। क्यों? उन्होंने 18 महीने तक जर्नी कंप्लीट करी हमारे साथ, मतलब मेरे साथ वो 1.5 साल रहे। अच्छा जिसमें हर मंथ में जब वो आए तो हमने हर मंथ में एक गोल लिया, एक 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हुआ कि हम 30 डेज में एक गोल लेंगे। ओके, उस पर रोड मैप बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपना न्यूट्रिशन, हमारा वर्कआउट का स्ट्रेंथ सब कुछ मेजर करके चलेंगे, ओके है ना, हम उसे अचीव कर जाते थे। अच्छा एंड एमिति धीरे 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 करी आमे 3 मंथ को शिफ्टेड हूँ। अच्छा देन धीरे धीरे उन्होंने फिर से और 3 मंथ लिया, देन तापर आउ 3 मंथ आमे स्टार्ट कलु, एमिति करी आमे 18 मंथ, मतलब 18 मासे आमे कंप्लीट करूँ जो जर्नी। एंड वो अभी भी मेरे साथ हैं इंस्टाग्राम पे, हम हमेशा चिट चैट करते रहते हैं। जदि मु केबे भी मतलब दुबई जीवी, सो डेफिनेटली वी विल मीट। सो इस तरीके से वो माने जर्नी आपणको तांको सहित जो जर्नी थिला, आपण बाय कॉल ही थिला, आपण बाय फेस टू फेस केबे भी बेस ऑनलाइन। सो मोर जो स्टार्टिंग जो वे स्टार्ट है ना, आपण कोन से जो ऑनलाइन प्रोसीजर कोन सर सेटा इफेक्टिव थाए सर? बाय कॉल आपण केते कहउतबे तुमे एटा करो, तुमे सेटा करो, सेटा खाओ, ई सब कोन पॉसिबल? ग्रेट ग्रेट, गुड क्वेश्चन बाय द वे। सो अब ये क्वेश्चन यदि मु आंसर करी ना, ये
जब हम K11 में जब हम स्टडी कर रहे थे जब आम स्टडी करूँ ना से टाइम रे आम गोटे आमर प्रोफेशनल बाउंड्री जणिया होता कि यू कैन नॉट टच मेंबर्स बॉडी पार्ट, आप टच ही नहीं कर सकते. अच्छा. इफ यू हैव एबिलिटी टू टेल समथिंग, इफ यू हैव एबिलिटी द इन अ वर्ड, आपके नॉलेज को अगर वर्ड में अगर आप बता सकते हो, अगर वो आप में एबिलिटी है, दैट इज अ काउंसलिंग एबिलिटी. सो आपण करो मेंबर करो गोटे बॉडी पार्ट को टच कर पारे. सो जदि भी आमे ऑफलाइन वर्कआउट करूथलो आम मेंबर मानकु ना, तो से गोटे जगह अछंती एंड कोच या तो बसी जी एंड या तो कोटी भी स्टैंडिंग मोड रे अछि एंड देन वी विल जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शंस. उसी को ऑनलाइन में डाला एंड इट्स गोइंग गुड. सो द मेन थिंग जिसने इस चीज को अडाप्ट कर लिया कि हाउ आई कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस बाय वोकली ओनली, वो विन कर जाएगा. गोटे थाए ना सर, आपण हाथटा एमती करंतु सीधा रखंतु, से सीधा जगह से माने पूरा टेढ़ा रखुथे, तो आपण कहि कहि आपण बाते कोन निजे ही ठीक कर दोछे हाथटा, तो सेही जिंसटा प्रॉब्लम हुई नहीं. सो बाय द वे इस यही तो है, दैट इज अ स्किल ऑफ काउंसलिंग, जिसमें एक हमने धीरे धीरे इजाद करना स्टार्ट करा. जैसे अभी एक लैटरल रेसिस करके है, ओके हम उस पर जितना ही बोलते हैं एल्बोस निकालो एल्बोस निकालो एल्बोस में, लैटरल रेसिस में क्या करना है ना, आप स्टैंडिंग मोड पे हो, ओके एंड स्टैंडिंग मोड रे हेकरी आपन स्लाइटली टिके एल्बोस को बाहर करिवार अछि. अबे हम जत्ते ट्राई करछु कि भाई एल्बोस टिके बाहर करो, एल्बोस बाहर कला माने से हाथ बाहर कर देबे, राइट. और ये क्वेश्चन है राइट. फिर हमने जस्ट एक मार बोला, इमेजिन करो सलमान खान कैसे खड़ा होता है, तो वो खड़े हो गए एंड दैट्स इट डन. सो दैट्स द वे ऑफ काउंसलिंग कि आप किस तरीके से बातों से उसको मना सकते हो. तरीकाटा चेंज हो गला, द वे ऑफ ट्रेनिंग इट्स टोटली चेंज्ड. सो जो भी हमारे पास आते हैं ना, बहुत सारी क्वारीज होती है कि बहुत जन कहते कि सर मते शूट करी बोली, बट उसके बाद में पता चलता है कि उनका सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ही ऑनलाइन जर्नी थिला. इवन बहुत एक्टर माने भी जी होचंती से भी ऑनलाइन रे ट्रेनिंग होचंती. अच्छा. तो यहाँ से वी फाउंड द न्यू बिजनेस एंड वी आर रनिंग वेल. आपणकर जो बिजनेस सर बुझिपारे ऑनलाइन रे आपण जो बिजनेस करंती बेसिकली सेटा थाए डाइट आपणकर कोन कोन थाए, मु आपन को पछरे अछि, मु कहिबी नै आपण कोन सर. ओके. सो बाय द वे हम एक हमारा प्लेटफॉर्म जो है कोच राज करके, आपको पता भी है वो, वहाँ पर हम एक प्रोग्राम चलाते हैं 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को डाइट भी प्रोवाइड करते हैं, वर्कआउट भी प्रोवाइड करते हैं एंड कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं. कंसल्टेंसी माने कौन सेटा? ओके. सो 4 टाइप के प्रोफेशंस होते हैं. एक होता है टीचर. ओके. टीचर का मतलब होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट. किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो है और वो सेक्टर का आपको एजुकेशन दे रहा है, फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा है, दैट्स अ टीचर वर्क, राइट. एक होता है मेंटोर. इट्स लाइक टीचर, बट मेंटोर का काम होता है आपको वो एक्सपीरियंस देना, वो मेंटोर देना कि जहां पर वो पहुंच चुका है. सो ये भी हम कर रहे हैं. थर्ड थिंग होता है काउंसलर्स. काउंसलर्स का मतलब होता है वही फील्ड की आपको एडवाइस देना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका रिप्लाई देना. टीचर ये नहीं करेगा, टीचर का काम एजुकेशन हो गया. काउंसलर्स का काम होता है क्वेश्चन आंसरिंग करना. ओके. एंड एक और है दैट इज सपोर्टर, जो एक सपोर्ट. सो ये 4 फेजेस में हम काम करते हैं कि हम ही आपके काउंसलर्स हैं, हम ही आपके टीचर हैं, हम ही आपके मेंटोर हैं और हम ही आपके ट्रेनर और सपोर्टर हैं. सो ये एक्सपीरियंस, जो चारों प्रोफेशन का एक्सपीरियंस मिलके ही 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें जो आपको मिलेगा एक डाइट के थ्रू, एक एनालिसिस के थ्रू कि आप में क्या गलती हुई है, क्यों आपका ओबेसिटी बढ़ा है, क्यों पीसीओएस पीसीओडी हुआ है, क्यों थायराइड हुआ है, केसेस का सॉल्यूशन निकाला जाए. दैट्स अ मेंटोरशिप. ये सब माने ये सब आपण पढुचंदी पाठ माने पढ़ी के आपण आसीचंदी. हाँ, ये सब का एक्चुअल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये सब कंप्लीट करा एंड उसके बाद वी बिकेम अ प्रोफेशन कि हाँ इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय द न्यूट्रिशन. वी आर नॉट अ डॉक्टर. डॉक्टर्स का काम होता है फार्मास्यूटिकल में, जिसमें वो आपको मेडिसिन देते हैं, विच इज द आपण जो न्यूट्रिशन देते सेटा कौन थे? उसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं. सो 2 टाइप्स के आपको चीज़ें मिलती हैं आपकी बॉडी को रिहेब करने के लिए. एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल और एक होता है फार्मास्यूटिकल. फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर्स का काम आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में न्यूट्रिशनिस्ट का काम आता है, जिसमें हम एक्चुअल में न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, दिस ऑल द थिंग्स. अच्छा. सो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों को नहीं पता है अभी तक. ओके.
सो वी आर वर्किंग इन अ न्यूट्रास्यूटिकल वे. तो आपण जो आपण क्लाइंट मानक सहित डील करती Yeah. तो से बाइक कॉल रे ही हुए तो आपण किमिति तांकर एग्जैक्ट प्रॉब्लम को कैच करती सर. सो ओके, सो देयर इज अ वन थिंग, जब भी कोई स्टार्ट करता है ना तो हमारा फर्स्ट वे चलता है, देयर इज अ कंसल्टेशन. ओके इन दिस कंसल्टेशन ना हम उसका पूरा लाइफस्टाइल एनालिसिस करते हैं ओके कि एक्चुअल में क्या आपका लाइफस्टाइल है, कैसे आपका स्केड्यूल होता है, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप प्रोफेशन हो, क्या प्रोफेशन मतलब किस कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो या फिर आप हाउस मेकर हो, राइट. सो वो पहले स्केड्यूल जानना जरूरी है, फिर उसके स्लीप पैटर्न कैसे क्या चल रहे हैं, क्या उनका मील चल रहा है, क्या उनका जेनेटिक मतलब मम्मी पापा को क्या चीज़ें हुई थी, बिकॉज मम्मी पापा को अगर जो भी बीमारी है ना तो ये हाई चांसेस है कि वो आने की जरूरत आ सकते हैं. ओके, ये हो गए. देन उसके बाद उनके हैबिट्स क्या चल रहे हैं, क्या वो ड्रिंक स्मोक करते हैं, ये सारा सब कुछ जब पता चलता है ना तब एक फंडामेंटल रूट कोज पता चलता है कि एक्चुअल में कहाँ पर एक गलती हुई है. वो खाने में हुई है, वो लाइफस्टाइल में गलती हुई है, या फिर जेनेटिकली है. जैसे अभी किसी को हेयर फॉल हो रहा है, पापा का हेयर फॉल था, पापा बोल्ड हो चुके हैं, अब बेटा जो जिस एज में आया उसको भी बोल्ड हो रहा है. वो क्योर नहीं हो सकता क्योंकि वो अच्छा. जेनेटिकली है. सो अब उसमें हम जितना भी न्यूट्रिशन दे वो रोक सकता है, बट वो होगा. न्यूट्रिशन इन द सेंस आपण फूड टाको माने पार्ट पार्ट करके आपण सेटा को एक करबा को कहउछ. Yes, yes. So nutrition planning, it's the way of understanding and calculative way किसी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली. एबे साधारणतः गर्ल्स मानकर पीरियड्स रे बहुत क्रैम्प्स हुए सर. Right. ओके, तो से क्रैम्प्स रे कोन आपण प्रॉपर फूड इनटेक करले से क्रैम्प्स रे कोन कमी जीवो, सेटा तो इम्पॉसिबल. इट कैन बी बाय द केमिति वे. सर? होता क्या है ना, अगर हम क्रैम्प्स की बात करें, ओके सो क्रैम्प्स इट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपका यूट्रस है. आपका Okay. जो अगर यूट्रस अगर हम देखें, जिसको हम आमे ओडिया जोटा कहते गर्भ. गर्भाशय. सो सेटा कौन करे, जदि सेठी बेबी कन्सीव हो जाइछि, ओके, Okay. एंड बेबी ग्रो करे, सेही जगह रे ही बेबी ग्रो करे, एंड डिलीवरी टाइम रे से ही मसल से स्मूथ मसल्स अछि जे कॉन्ट्रैक्ट करिकरी डिलीवरी प्रोसेस को सक्सेस कराए. एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रे सेठी गोटे लाइनिंग हेई थाए, ताको एंड्रोमेट्रियम लाइन कहते. ओके ताको भी कॉन्ट्रैक्ट करिकरी फिनिश करबा सेही काम रे से से सक्सेस साइकिल टा जो हुए से साइकिल रे, राइट. ओके जो 5 डेज रो जो साइकिल था, Okay. ओके. सो वो काम उसी का ही है. आप अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन है, ओके, जो कि आपका कॉर्पस रिलीज करता है. एक कॉर्पस जो आपके गर्भाशय में एक एग रिलीज होने के बाद एक कॉर्पस होता है, ल्यूटियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, वो ही रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन. अब वो अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो जो लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा थिकर बन जाती है. कौन सी लाइन? द एंड्रोमेट्रियम लाइन. ओके अब उसको फिनिश करने के लिए ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, एंड वो कॉन्ट्रैक्शन आपको फील हो रहा है एज अ क्रैम्प. आई होप यू गेट इट. सो इट्स ऑल अबाउट द हार्मोन इम्बैलेंस. अच्छा Okay. तो सेटा हमें हमर फूड माध्यम रे सेटा को कमी परिबा. हाँ, द फूड आपका हॉर्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल वे यूज, मतलब बहुत Part. ज़्यादा पार्ट उसका है न्यूट्रिशन का. सो अगर आप वो सारा मील्स अगर आप फॉलो कर रहे हो इन अ राइट वे, कि आपके बॉडी को एक्चुअल में कौन सा मील चाहिए, या फिर क्या न्यूट्रिएंट की कमी रह गई है, क्या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो बाय द गुड मील, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि एक जो साइकिल का एक फिजियोलॉजी होता है. फिजियोलॉजी का मतलब होता है एक ह्यूमन का बायोलॉजिकल वे का एक नॉर्मल वे में काम करना, इट्स अ फिजियोलॉजी. ओके और अबनॉर्मल वे में काम करना, इट्स अ पैथोलॉजी. ओके सो जब आप एक राइट मील ले रहे हो, इट्स नॉट अ डाइट, एक राइट मील ले रहे हो विद द गुड न्यूट्रिशन, सो आप देखोगे कि आपके सारे के सारे हार्मोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड यही सबूत है जोटा हमें नॉलेज प्रोवाइड करो 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा दैट्स द थिंग. बहुत सारा जिनस अच्छे ताहले न्यूट्रिशन ऊपर आम जदि देखा गले जिमिंग का गोटे ओनली सॉल्यूशन नहीं. आम बहुत सारा जिनस ताहले एवे जाके अवेयर ही ना हो कि हाँ आम फूड रे आम काम कर निजर निजर स्लीप साइकिल रे भी काम कर. बट आजिका डे माने करेंट सिचुएशन सिनारियो कथा कहूँ सर मु लोकों माइंड रे जदि हेल्थ कथा आसला से फर्स्ट रे प्रिफर करती चलो जिमिंग वाला टी शर्ट पकाओ पैंट पिंध शूज धर जिम चलो भल बेस्ट जिम धर से डम्बल्स खिच पूरा तापर माने सी पछे निजर देहर स्टेमिना न थाओ बट से 30 kg वाला डेडलिफ्ट मारुथिबे
प्लस ये करूथिबे कौन क्रंचेस मारुथिबे सी भी 30-40 ये रे मारुथिबे राइट तो ई सब जिनस गुड़ा लोक एक्चुअली जोड़ा कहते आपण जोड़ा कहले ना एजुकेशन न पाई कि से डायरेक्ट गोटे कंसेप्शन रे बसी जाउछन राइट एबे आमे रियल लाइफ रे फैट ता हम पई बहुत क्षतिकारक सर बहुत तो आपणक हिसाब रे से जिनसटा को हमको पूरा माने जड़रू उठेवाटा सेटा इम्पोर्टेंट ना आमे रेगुलर लाइफ रे से हिसाब रे फूड इनटेक करवा या जिम करवा वर्कआउट करवा से जिनसटा भी इम्पोर्टेंट ओके सो गोटे जीवा फैट रे ओके ओके क्योंकि एक्चुअल रे बहुत जनकर यही मेन प्रॉब्लम अछि फैट फैट बाय द वे टू टाइप्स फैट अछि वन फैट इज असेंशियल फैट गोटे फैट है असेंशियल मतलब जोटा बॉडी पाई का एक्चुअल रे हितकारी अछि दरकार अछि ओके ब्रेन फैट रो है छी न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम पूरा पूरा नर्वस सिस्टम हमर फैट रो है छी ओके सेक्स हार्मोन फैट रो अछि यू नो कोर्टिसोल हार्मोन जोटा रिलीज हुए से भी फैट रो अछि तो एवरीथिंग नहीं 10% ह्यूमन बॉडी फैट रू अडाप्ट अछि फैट रू ही एवरीथिंग तारो एनर्जी सोर्सेज अछि तो ये एसेंशियल फैट अछि ता पे अपन किछि फैट नबक पड़ियो बट जोटा सब क्यूटनेस फैट अछि सब क्यूटनेस का मतलब है दैट इज अ समथिंग इज लोअर देन ओके जैसे इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर वैसे ही सब का मतलब डाउन साइड ओके क्यूटनेस का मतलब है दैट इज अ स्किन सो सब क्यूटनेस फैट मतलब स्किन के नीचे वाला फैट एंड इट इज द एक्चुअली अननेसेसरी फैट अब वो अननेसेसरी फैट वो बॉडी को नहीं चाहिए सो ह्यूमन को हमेशा विदाउट सबक्यूटनेस फैट में भी अगर होगा ना तो चलेगा जो बेली फैट वगैरह को हाँ सो अगर आपने कभी कॉन्सेप्ट सुना होगा ना कि जो बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए एक मेन में 10% और फीमेल में जो होना चाहिए 15% उतना होना चाहिए और इसको बोलते हैं एक्चुअल में फैट फ्री वाला बॉडी अच्छा वो बड़ा जरूरी है और वो पॉसिबिलिटी होगा तभी जब आप एक राइट मील और राइट लाइफस्टाइल में हो राइट लाइफस्टाइल का मतलब उसमें जिम भी आ गया ओके वर्कआउट भी आता है वर्कआउट भी आ गया लाइफ स्टाइल का मतलब ही है राइट वे ऑफ ईटिंग राइट वे ऑफ स्पेंडिंग योर लाइफ स्टाइल एंड राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग व्यायाम जिसको हम मॉर्निंग जैसे बोला करते थे हिंदी में व्यायाम कसरत दैट्स द थिंग ओके तो सर आमे जदि देखिबा को गले डेली टू डेली लाइफ रे कोन करू सकाळू उठू ओके फर्स्ट डे ब्रश करला परे हमर टिपिकल इंडियन मानकर गोटे थाए कोन ब्रेड जैम ब्रेड और बटर ताले ब्रेड बटर एंड सुगर ए जिनस दुटा को धरती मु जते कि जानी छी ब्रेड एंड सुगर होची वन काइंड ऑफ पॉइजन तो आपन को मतरे से जिनसटा कोन सत्तरे क्षतिकारक राइट सो इसको जानने के लिए अभी यहाँ पर बहुत सारों का ऑब्जेक्शन ये आएगा कि हम तो ब्रेड खा के बचपन से ब्रेड खा के अभी तक भी पतले हैं हाँ हाँ सो ये हमारे लिए तो कभी रॉन्ग हुआ नहीं हुआ बट कोई है जो ब्रेड थोड़ा सा भी खा रहा है तो वो ज़्यादा फैट गेन कर रहा है सो इसमें द मेन चीज़ जो है ना इट्स ऑल अबाउट द इंसुलिन सेंसिटिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके जिसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा है ना वो दिन का दो बिरयानी भी खाए अगर लंच में एक बिरयानी खाए रात को एक बिरयानी खाए तो भी उसका फैट गेन नहीं होगा जमीती एबे गोटे मु वीडियो देखुली गोटे इन्फ्लुएंसर थे से कहते कि भात खाइबाटा एक्चुअल रे राइट अच्छी भात खाइबा दरकार आमे तो बहुत पुड़ा पुड़ा भात खाऊँ सो वो उसके राइट उसके प्रोस्पेक्टिव पे वो राइट है क्योंकि उसका सेंसिटिविटी इंसुलिन सेंसिटिविटी इज वेरी हाई आज्ञा बट जदि आमे सेकंड सिनेरियो देखिबा ना गोटे था इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपण जहाँ खाऊचंती से बॉडी एबे एक्सेप्ट करू नाही ताको कुआ जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस घर दीटा ही पिला थिबे दीटा भाई भौणी कि ट्विन्स थिबे जहाँ भी थिबे सेम मील खाऊथिबे बट गोटे मोटा अच्छी गोटे पतला अच्छी एंड दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ओके तो सेम मील दी जनकर बॉडी चेंज करछि तो सेटा पॉइजन केमती हला सर ओके सो पॉइजन आरी पाए का हेला बिकॉज बॉडी को ग्लूकोज दरकार विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके बट वो ग्लूकोज हमेशा कार्बोहाइड्रेट से है ये तो जरूरी है नहीं अच्छा it can come from the fat also it can come from the other sources also the new word is came the gluconeogenesis okay मतलब the glucose can make without carbohydrate source so main thing ये है कि glucose is very essential carbohydrate isn't that's the main thing
अच्छा, तो सर अभी हम रेगुलर लाइफ में विदाउट सॉल्ट हम लोग का कुछ चलता नहीं है। राइट ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ହିନ୍ଦୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ପାଟିରେ ବୋଲି ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ସଲ୍ଟ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ସାର୍। ବଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଗୋ ଫର୍ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି या व्हाइट सॉल्ट ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ओनली 19-20 का फर्क है बाय द वे, क्योंकि दोनों नेचर से आ रहा है। द वाइट सॉल्ट जो है वो वोटरी वे से आ रहा है, मतलब समुद्र के वे से आ रहा है, राइट। एंड जो रॉक सॉल्ट है ना वो एक्चुअल में माउंटेन से आ रहा है। ओके आपने बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे गोट जो छेड़ी माने था है, ओके आपने बहुत पिक्चर देखी थी, से पहाड़ ऊपर जाइकरी से पत्थर को ही से चाटते बिकॉज तांको भी आइडिया दरकार था। दे नो वेरी वेल कि हमको कौन दरकार। ओके, सो बाय द वे से रॉक सॉल्ट जोटा अछि ना से बाय नेचर इनबिल्ड अछि एंड सेठी किछि प्रोसेस करा जाय नहीं, बट ये जो वाटर रो आछि ना एटा रिफाइंड है का आछि एंड दैट इज द ओनली थिंग कि इसमें न्यूट्रिएंट थोड़े कम हो जाते हैं। सोडियम सेतिक ये है बट वो थोड़े न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। सब मिथ ना सर, सब मिथ है, 19-20 का ही फर्क है। बट हाँ, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ थोड़ा सा रील व्यूज बनाकर ही ज़्यादा मिथ्स क्रिएट हुए। जब से ये इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आया है ना तब से मिथ सबसे ज़्यादा आ चुके हैं। ओके, ये खा लीजिए आपका फैट कम हो जाएगा, वो खा लीजिए कोई फैट कम हो जाएगा, बट नो वन टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स। तो सर एबे तो हमें बहुत सारा मिथ, बहुत सारा नॉनसेंस टॉपिक्स ए सब ऊपर हमें बहुत कन्वर्सेशन करते Okay. आज्ञा। तो एबे हमें टिके गोटे इंटेंस टॉपिक को आसीबा। आमे डे टू डे लाइफ रे सर जिमिंग करूचे, आमे डेडलिफ्ट करूचे या किछि भी माने वेट लिफ्ट करूचे, तो आमे बेल्ट यूज करूचे जो मोटा साइज रो बेल्ट थाए से जिनसटा कौन नेसेसरी सर बेल्ट न माने बेल्ट कौन से पूरा प्रेशर दूची कि ना तो एते भी तो प्रेशर दूनी खाली गोटे स्टाइल को पिंधा होची। ओके, देयर इज वन कांसेप्ट, ओके, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। तळपट, हाँ, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर मतलब आम अपर बॉडी रे बोन्स अछि, लोअर बॉडी रे देयर इज बोन्स अछि, बट मिड सेक्शन जदि कोर एरिया रे देखिया देयर इज नो बोन्स, ओनली द वर्टिब्रास जो पछरे जो आमे कोनती मेरुदंड अछि, आज्ञा, राइट, आज्ञा, एंड ऑल मसल्स। सो जब कोई परफॉर्म करने जा रहा है, मतलब जो को परफॉर्म करबा को जे जाउची, डेडलिफ्ट हो कि स्क्वाट्स हो कि जहाँ भी हो, राइट। सो गोटे टाइटनेस दरकार थाए, गोटे बॉडी एक यूनिट परिका काम करे थाए। जेमती बाइसेप्स जदि करूची ना तो ओनली दिस मसल्स ओनली यूज, राइट, बट स्क्वाट्स में पूरा एंटायर बॉडी लगा हुआ है एंड अपर बॉडी से लोअर बॉडी कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। फॉर दिस पर्पस कोर मसल्स का टाइटन होना बड़ा जरूरी है। सो व्हेन यू टेक अ इनहेल लाइक अ फुल टाइट इनहेल, तब आपका डायफ्राम जो कि आपके लंग्स के नीचे होता है वो पुश करता है सारे ऑर्गन्स को, एंड वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, अब्डोमिनल मतलब अंदर, अब्डोमिनल मतलब कोर, एंड प्रेशर मतलब वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये जो क्रिएट कर पाता है ना उसका पूरा कोर टाइट होता है एंड दे कैन परफॉर्म वेल। बट एक हेवी लिफ्ट में एक्चुअली बेल्ट की जरूरत पड़ती है, जो ये एक सपोर्टर का काम देता है। बट द मेन थिंग, इस बेल्ट का काम ओनली परफॉर्मेंस के टाइम पे होता है। डेडलिफ्ट करियो जाउचंती, वेयर द बेल्ट, परफॉर्म 1 रेपिटेशन, 2 रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन, वट एवर यू वांट टू डू, देन उसके बाद निकाल दो। एक घंटे तक पेन के घूमना नहीं होता है, मारी लो काढ़ी लो, हाँ, दैट्स इट, इट्स अ सपोर्टर। बट बहुत जन कौन करती स्टाइल बेल्ट पिन देले एंड गोटे घंटा जाए चलुचंती बुलुचंती, दैट्स अ रॉन्ग वे। द राइट वे इज परफॉर्म के टाइम पर। केते जिनस नुआ नुआ जिनस अछि नै सर, राइट। जिम भितर खाली गोटे कनसेप्शन रे हमें काम करि दउछे। अच्छा, तो सर हमें जिमिंग करूछे, सब प्रकार डाइट फॉलो करिया को पड़छे। डाइट इन द सेंस आजिका जनरेशन रे भाबंती कि प्रोटीन पाउडर नियो, प्रोटीन पाउडर गोटे कंपनी रु किण, गोड़ पानी रे पीजियो। तो सर जो वेराइटी ऑफ कंपनी एगुड़ा आजिका डेट रे कंपनी माना गोटे बिजनेस सर,
किए को प्रोडक्ट यूज करूची कि को टाइप रो काले स्टीरोइड मिसोनी की या कोनसी प्रकार माल फंक्शनिंग करूनी आमे से ऊपर किमती कॉन्फिडेंट जानि पारे आमे एग्जैक्टली जानिबा किमती जे दिस इज अ राइट फूड फॉर इंटेक राइट सो नॉट द प्रोटीन पाउडर ओनली द ऑल सप्लीमेंट कंपनी ऑलरेडी वो $1 बिलियन पे जा चुके हैं रेवेन्यू बेस में ओके सो बाय द वे अगर मैं इसमें बोलूँ ना सो अगर बात करते छोटा सा टॉपिक टिके छोट टॉपिकटा उठे प्रोटीन पाउडर सबंकर मिसकनसेप्शन अच्छी कि प्रोटीन पाउडर भल अच्छी कि ना खराब अच्छी कि ना प्रोटीन पाउडर इज अ प्रोटीन पाउडर ओके से प्रोटीन कंटेंट थाए ओके बट लिसन से बहुत वेज रो मिले प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड देन तापर आउ बहुत किसी अच्छी आपण पाइबा कोटा बेस्ट अच्छी जदि सेटा आपण जानी गले ताले प्रोटीन आपण पाइ बेस्ट अच्छी बट आपको कुछ और चाहिए आपका गोल कुछ और है आपण आउ किछि खाउछनी आपण आउ किछि खाउछंती एंड इट्स नॉट वर्क एंड आप उसी को ब्लेम दे रहे हो आई नो बहुत सारे अभी स्कैम्स ऐसा हुआ है जिसमें प्रोटीन पाउडर जो है ना उसका इमेज बहुत डाउन में आ चुका है बट एक्चुअल में साइंटिफिकली बोला जाए ना प्रोटीन पाउडर कभी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं था ये बना था एस्ट्रोनॉट्स के लिए एस्ट्रोनॉट्स हाँ बिकॉज वहाँ पर तो खाना है नहीं ना सो उनको सिंथेटिक वे में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स इसी वे में दिया जाता था अच्छा। अगर आप देखो ना तो वो अपना मील्स भी है ना वो ट्यूब में उनको मिलता है एंड दे कैन जस्ट हैव दिस मील राइट सो इस वे में मिलता था प्रोटीन पाउडर उस वे में बनाया गया बट बाद में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड फिटनेस इंडस्ट्री ने इसे एक्वायर करा और अभी ये $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है बट अगर देखा जाए इट्स एक्चुअली अ सेफ एक्चुअली अ गुड वे अगर आप सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब अगर आपके मील में वो न्यूट्रिएंट जितने आपको चाहिए आपके मील से नहीं बन पा रहा है तो आप सप्लीमेंट कर रहे हो उसकी सप्लाई कर रहे हो और आप उसको कंप्लीट कर रहे हो अगर आप एग्ज़ाम देने गए ओके एग्ज़ाम देने पर आपके पास आंसर है ब्रेन में अब आप जस्ट लिख रहे हो एंड देन उसके बाद अगेन लिख रहे हो एंड आउट कॉपी फुल तो आप क्या मांगते हो सप्लीमेंट ही मांगते हो मतलब यू हैव द सप्लाई बट उसको रिकवरी करने के लिए आपको एक सप्लीमेंट चाहिए राइट प्रोटीन पाउडर एंड सप्लीमेंट्स का काम ये है कि जो चीज़ आपके डाइट से नहीं मिल पा रही है वो चीज़ को आप सप्लीमेंट कर रहे हो दैट्स ऑल अबाउट सप्लीमेंट सो सप्लीमेंट इज अ गुड वे बट कैसे यूज़ करना है कब यूज़ करना है क्या यूज़ करना है इसका गाइडेंस मिलना बड़ा ज़रूरी है दैट्स थिंग तो सप्लीमेंट माने सब प्रकार थाए बेसिकली देखा गले डिपेंड करूची आमे को टाइप रू सेटा इंटेक करूचे या किछि किछि जिंस थाए कि सर बॉडी पे हेल्प दूची या सेटा बॉडी को आउरी खराब करी दूची से जिनसटा आम एक्जाक्टली केमती जानिबा काहाडू कंसल्ट करी कि या निजे भी ऐसे जिनस देखि परिबा हाँ एक्चुअल में जदि आमे देखिबा ना द कंसल्टेशन इज द राइट वे बिकॉज आपनकर प्रोफेशनल अलगा अछि आपन को जदि किछि दरकार पड़छि आपन डॉक्टर दरकार पड़ले जदि आपन जे के भी स्किन खराब होला सीधा डर्मोलॉजिस्ट पाखरो गले राइट सेमिति ही फिटनेस कंसल्टेंट पाखो आपन टिके जानिया दरकार जिबा दरकार जानिबा दरकार कि एक्चुअल रे जोडा मन होछि सेटा राइट ना रॉन्ग दैट्स अ फंडामेंटल जो हम क्लियर कर रहे हैं अब आप पे आते हैं यहाँ पर कि विदाउट कंसल्टेंट आपन केमिति जानि पारिबे कि जो जिनसोटा अछि आपन कम नौचंदी या फिर अधिक नौचंदी सो अगर बात करें प्रोटीन की ओके अगर प्रोटीन की कमी हुई ना सो एक्चुअल रे आपन को सीजनल ज्वर जोटा आसे सीजनल ठंडा जोटा आसे सो बहुत जल्दी अक्वायर कर जीवो अगर वो हो रहा है तो समझ जाओ कि हमें प्रोटीन की कमी है ये इनिशियल है बॉडी बिहेव पर ओके स्किन का डलनेस पड़ जाना अगर आप बेटर ग्लो फेस में थे बट आपका स्किन डल हो चुका है प्रोटीन की कमी इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे अगर चले सो नेल हैंग्स होना नेल हैंग्स मतलब आम नख साइड रे जो चमड़ाटा थाए सेटा टिके टिके छाड़े यदि से भी छाड़ू ना समझ जाओ प्रोटीन की कमी है और अगर उसके वो ऊपर लेवल पे आना है तो यदि आपने चुट्टी झड़ला जिसको बोलते हैं हेयर फॉल इट्स ऑल अबाउट द कैरेटिन नाम का प्रोटीन जो कमी है अगर कमी हो रही है सो ये इनिशियल लेवल पे आपको मार्क करना है कि हाँ मोर एडा डेफिशिएंसी अछि मो ए विषय रे टिके सॉल्यूशन दरकार सो आई होप अब आपको समझ में आया कि ये चीज़ें अगर हो रही है ना एंड बाय द वे एक और चीज़ है अब प्रोटीन ज़्यादा बढ़ गया तो
प्रोटीन अगर ज़्यादा बढ़ गया ना तो वो कभी बॉडी को हार्म नहीं करता है। जो बोलते हैं ना प्रोटीन खाने से किडनी खराब होता है, नहीं होता है। अगर प्रोटीन अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया ना तो आप ये फील करोगे नेक्स्ट वाला मील आपका स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको खाने का ही मन नहीं करेगा। यू हैव टू बेस्ट हॉर्मोन्स, द लेप्टिन एंड ग्रिलिन, जिसका काम होता है हंगर लगाना, हंगर को बढ़ाना और हंगर को स्टॉप करना। के जनक थाए सर गोटे एज रे बहुत भोक हुए से माने दिन को 4 मील्स 5 मील्स खाती फिर भी तांकर से जो भोकटा कमेनि सर से बारंबार देखती मु एबे कौन खाइबी एबे कौन पीबी ये जिनसटा को से हंट करती। तो आप पछर रीजन कौन थाए सर? आप पछर रीजन यही था कि आपन को बॉडी को न्यूट्रिएंट रो दरकार था। हंगर इट्स ऑल अबाउट फीलिंग द ऑल न्यूट्रिएंट्स, ओके। बट आप सोचो कि आप ऐसा एक मील ले रहे हो जिसमें आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वापस से बॉडी तो भूख ही लगाएगी ना, एंड कॉन्स्टेंटली आप भूख में रहोगे। सो जब आप राइट न्यूट्रिशन लोगे ना, अभी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं अगर मैं उनका फीडबैक बताऊँ ना तो वो 4 मील्स 5 मील इतने मील पे वो रहते, बट वंस दे फॉलो द मील्स, एक वीक के बाद ही बोलते कि सर मेरे को नहीं लग रहा कि आज भूख लग रही है, स्किप कर दूं लंच। यस, कर दो स्किप लंच, बिकॉज यू हैव अ इफिशिएंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट जो आपको मील में मिल गया है। सो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो भूख ज़्यादा लग रही है। तो एक माने गोटे छोटो सजेशन आपण आम ऑडियंस मान को कौन देबा को चाहिए जेतोले से मानकर भोकर लेवलटा बढ़ी जाए, तो आपण से मान को कौन कहबे सर? फुल न्यूट्रिएंट बेस्ड मील लो, ना कि कुछ भी थाली भर की भात खाओ। सो ये है, बिकॉज अगर आपने थाली भर के भात खाया ना, रोटी मतलब भात जब खाई ले आपन कौन मिला से द लोड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सम अमाउंट ऑफ 5 to 6% ऑफ द प्रोटीन, जो कि आमे जदि ओडिया रे कहया हाथी को हुंपाती पड़ेगा। बट अगर उसी में ही आपको जो चाहिए, आपको फाइबर्स चाहिए, आपको फैट्स चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, एक बार अगर आपने वो मील लिया ना, सो आपको मे भी 12 घंटे तक या 6 आवर्स तक आपको भूख नहीं लगेगी, बिकॉज आपकी बॉडी को वो मिल चुका है जो उसके वजह से हंगर लगा था। अगर वाइटामिन की भी कमी है ना तो भी भूख लगती है। एग्जैक्टली। सो ये है एक बहुत जिनस अच्छी जड़ा को आमे धीरे 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 ट्राई करू आम ऑडियंस को से जिनस जणैबा पई। राइट। आपण भली माने इत्ते भल जिनस जो कि ऑलरेडी इत्ते सब नॉलेज को धरि के अछनी, आमे निजो को ग्रेट फील करछु कि आपण को आज आम मध्यरे पाइछु। थैंक यू। ओके, आमे बड़ी बसर नेक्स्ट क्वेश्चन को हमरो इंडियन जो कल्चर रे सर, Right. इंडियन सप्लीमेंट्स कौन माने सिमती किछि डिफरेंट था, लाइक मो पचारिबा क्वेश्चन अछि इंडियन डाइट प्लान, ओके, इंडियन डाइट प्लान विदाउट सप्लीमेंट्स या विदाउट प्रोटीन्स हमें कौन करि पारे? इट कैन बी पॉसिबल विदाउट सप्लीमेंट। सो जो हम बात करते हैं हमारे अभी आई थिंक 90% मेंबर में से, मतलब 100% मेंबर्स में से 90% मेंबर्स जो है वो ओनली होममेड मील्स ही लेते हैं, और हम वही प्रमोट कर रहे हैं। वी प्रमोटिंग ओनली नॉलेज, कोई डाइट हम प्रोवाइड ही नहीं करते। उस नॉलेज के बेस पर आपको एक डाइट प्लान दिया जा रहा है जो कि आपके लिए राइट न्यूट्रिशन है। ओके, सो एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर हम है एशियन पीपल, राइट, हम एक्चुअल में प्रोटीन डेफिशिएंसी में है। हमारे मील्स में प्रोटीन नहीं है। अगर हम बात करें, कोई बोलता है, हम अगर पूछे कि भाई प्रोटीन लेते हो? हाँ लेता हूँ। दिन में कितनी, मतलब हर मील में लेते हो? वीक में 3 बार लेता हूँ प्रोटीन। ओके, क्या लेते हो? ना हमारे घर में है ना 500 ग्राम चिकन आता है, पता है आपको? ओके, कितने हैं? हम 5 जने हैं। मतलब आप खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, 500 ग्राम आया है, बट सबके जो थाली में अगर देखा जाए, प्लेट में देखा जाए तो 2-2 3-3 पीस ही है, ना के बराबर है। एंटायर वीक में अगर देखा जाए वो बस पार्टी को खाली भल लगे, राइट। सो द मेन थिंग इज कि एक मील है ना, उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए एज पर योर बॉडी वेट, और आप कितना वर्कआउट कर रहे हो उसके अनुसार। ये नॉलेज थोड़ा सा पता चल जाए ना, देन यू कैन विन द प्लेट। सो आई होप आप समझ पाए कि एक न्यूट्रिशन प्लेट में है ना सारे टाइप के न्यूट्रिएंट होने चाहिए, इसे एक फुलिंग प्लेट बोला जाता है। सो हम एशियन पीपल्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे मील्स में
प्रोटीन सोर्सेस होना बड़ा जरूरी है। सर गाँ गहली देखा गले गोटे गोटे समस्ते इनफैक्ट गोटे गोटे ना समस्ते थाड़िए भात धरिवे किसी भी हो गोटे आइटम धरिवे से खाई से जीवन यापन को ग्रहण कर राइट। मु तो देखा गले आम सहर लोक मानकर स्ट्रेंथ बहुत कम थाए गाँ गहली लोक स्ट्रेंथ बहुत अधिक थाए से मैंने गोटे मारे आम मरी जावा आपड़ सेम जिनस गोटे माने गोटे कोच जिम स्पेशलिस्ट किसी भी गोटे वर्कआउट लोक को नेबे ते बड़े फुलेकी रखिथो मात्र गोटे चापड़ा माने किसी हेनी आपण कहवा हिसाब रे कि आम सब प्रकार खाद्य खाइबार अछि ना कि गोटे सेम खाद्य तो से क्षेत्र में केमती से जिनसटा चेंज हो जाउछि सर। ओके सो अगर देखा जाए ये ना सो दो टाइप के लाइफस्टाइल्स है। एक लाइफस्टाइल है हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल्स। ओके सो वो उनका लाइफस्टाइल भी अगर हम चेकआउट करें आई नो कि वो ज़्यादा राइस खा रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड्स खा रहे हैं, स्टिल उनका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है जो मैंने पिछले बार में बोला। ओके इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी ज़्यादा है सो उससे भी उनका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। तो उन सारे लोगों में अगर पॉजिटिविटी देखी जाए उसमें से भी है ना वैसे ह्यूमंस मिलेंगे, वैसे कैटेगरीज मिलेगी जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है ये नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज क्या मिलेगी जिनमें स्ट्रेंथ है और फैट भी ज़्यादा नहीं है। ओके सो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, उनका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा है कि कम खाने से भी उनको उतना लेवल का न्यूट्रिशन शोक कर पा रहा है उनका बॉडी। अब अगर हम आए सिटी लेवल्स के ह्यूमंस जो भी पीपल है उनका अगर बॉडी एनालिसिस करें ना तो उन्हों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सिंडेटरी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं जिससे उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहे हैं। डाइट प्लान अगर न्यूट्रिशन की बात अगर करी जाए तो वो ठीक से नहीं ले रहे हैं, दे आर नॉट फोकसिंग देम इनटू द लाइफस्टाइल राइट। सो वो ही ठीक नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें कम हो रही है। ओके सो मेन थिंग इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। वो कम खा रहे हैं, डेफिशिएंट मील खा रहे हैं, बट उनका पूरा लाइफस्टाइल ही एक हार्ड वर्कआउट वे में आता है। ओके दैट्स द मेन थिंग, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल्स दे आर लिविंग। लाइफस्टाइल को जदि आम जा सहर लोक मानकर गोटे थाए सब प्रकार एंजॉयमेंट को पाळिबाटा एंजॉयमेंट हिसाब से आपण जानि पारथिबे मैं बुझी पारली आपण को टॉपिक टाइप उठिया चेष्टा करिवे तो सर से जो एंजॉयमेंट रे किछि लोक थांती से जिंस को एक्सेस लेवल रे करंती, किछि लोक थांती जो माने गोटे रूल्स फॉलो करंती कि हाँ मु जदी ड्रिंक करे या स्मोक करे किछि भी XYZ तो मते ता हिसाब रे मोर लाइफ को डिटॉक्स भी करार अछि राइट। तो आम जेनेरेशन रो कथा जदि हम देखिबा मु बेट मारिकी कहि परिबे 90% लोक से डिटॉक्स कोन से जानि भी नांती राइट। से माने क्लबिंग करंती, मस्ती करंती, ड्रिंक करंती, XYZ जहाँ भी अच्छी दुनिया रे सब करंती, बट से जिनसटा ता परे कोन इंपैक्ट दे से माने से विषय टोटली जान नांती राइट। तो आपणको मतरे कौन से जिनस गुड़ाक जानिबाटा निहाती आवश्यक या आपण सेटा कहबे कि समय आसले से जानिदेबे किसी असुविधा नहीं राइट। आपण कौन भावन सर? ओके सो बाय द वे अगर बात करें ड्रिंक का जो सॉल्यूशन है उसको बाद में लेके चलेंगे, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें अल्कोहल और ये स्मोकिंग की बात करना, ये एक्चुअल में हेल्दी वे में है ही नहीं। ओके बट वी आर इन्फ्लुएंस बाय द पीपल। ओके हम धीरे धीरे जो ग्रो कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है राइट। सो या तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और या तो हम किसी के साथ मिल रहे हैं या फिर किसी से मीट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ गैदरिंग कर रहे हैं। सो उस इन्वायरमेंट में जो भी है वी हैव टू हैव दैट थिंग राइट, या तो ड्रिंक हो गया स्मोकिंग हो गया राइट। ठीक बट ये है अनहेल्दी है। अब इसका डिटॉक्स की अगर बात करें तो वर्ड ही जो है ना दैट्स द डिटॉक्स। टॉक्स का मतलब होता है टॉक्सिक चीज़ें जो कि जहरीली बोली जाती है, एंड डी का मतलब होता है समथिंग कमिंग डाउन या फिर उसका रिवर्स, जैसे मोटिवेशन डीमोटिवेशन राइट। सो एक प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो उसके बाद जिसको हम डिटॉक्स बोल रहे हैं तो इट कुड बी द बेटर वे जिससे आप वो चीज़ ले रहे हो जो कि आपका लाइफस्टाइल था नहीं, एक ऑप्शनल था, एंड आप अगर डिटॉक्स कर रहे हो सो आपकी बॉडी बेटर वे में परफॉर्म करेगी, वापस से रिहैब हो जाएगी। डिटॉक्स का मतलब ही है कि बॉडी को वापस से रिहैब करना। अब सॉल्यूशन की अगर बात करें दो कारण की वजह से, अगर मैं एक स्टोरी बोलूँ कि
एक ऑटो ड्राइवर है, उसको पूछो कि तू दारू क्यों पी रहा है, ना मेरा बेटा फेल हो गया, इसकी दुख में दारू पी रहा हूँ। और अगर उसी को ही अगर 1 साल के बाद बोलो कि अब तू दारू क्यों पी रहा है, ना मेरा बेटा पास हो गया, उसी खुशी में पी रहा हूँ। सो 2 टाइप से आदमी पी रहा है। सेटा डिपेंड करছে तमे से जिंसटा को को हिसाब रे कोई इंटेक हिसाब रे करू नौचंती, राइट। सो बट किछि लोक थांते सर जोटा कि एन्जॉयमेंट बेसिस रे हां Right. लाइफ अछि सब जिनसर एक्सपीरियंस नेबा दरकार Right. भल हो खराब हो से जिनसटा को से हेबळी अडैप्ट करंती तो से जिनस सेति की क्षतिकारक की यस, एक्चुअल में जैसे पहले मैंने बोला कि वो तो अनहेल्दी है। सेकंड थिंग, अगर ये एंजॉयमेंट के लिए है सो जस्ट एंजॉय करिए उस टाइम पर। बट व्हेन यू केम टू होम, व्हेन यू विल बी अलोन, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको आपका वापस लाइफस्टाइल में वापस जाना होगा डिटॉक्स करने के लिए या फिर बॉडी को रिहैब करने के लिए। ये हो गया एंजॉयमेंट, जैसे खुशी वाली बात हुई। अब आते हैं एक स्ट्रेस वाले टॉपिक पे कि बहुत सारे लोगों को है ना स्ट्रेस हो रहा है एंड वो ड्रिंक कर रहे हैं। यस, उसके बाद भी आप वही लाइफस्टाइल फॉलो करो, बट उससे पहले ये जान लो कि स्ट्रेस क्यों है, उस स्ट्रेस को कम करो पहले। सो आपण को जो मूल जोटा अच्छी जोटा रूट कोज अच्छी सेटा कहती कि भाई स्ट्रेस को कम करो फर्स्ट, से कौन पाई ही ऑटोमेटिकली ड्रिंक छूट जाएगा। छूट जाएगा माने सर आपण ये जो एति कम समय मध्य एते सारा जो जिनसर गोटे गोटे सॉल्यूशन देउचंते ता सहित आमे रेगुलर लाइफ रे किछटा मिथ ऊपर थाउ या किछटा मिसकन्फेशन माने मिसकम्युनिकेशन हो Right. या मिसकन्फेशन हो से सब आमे जानी थाउ सर, राइट। बुझले ना। बट आमको से सब केते हिसाब रे डिडक्ट कर माने काटिबार अछि आम लाइफ रु सेटा भी आम ऊपर ही डिपेंड। Totally, तो totally. मु आशा करी आपण को भली कोच समस्ते पांतु जे कि प्रॉपर गाइड पाई परिबे कि आमे हमर लाइफ को को भली हेल्दी करि परिबा। आउ ए टाइम ता ही सबुट क्रुशियल टाइम, जदि आजि आमे करि परिबेनी तो काली के देखिनी सेटा केतळ होबो हमको जणा भी नै, राइट। तो आपण आमर माने फ्रेम माध्यम रे आम ऑडियंस मानन को कोन सजेशन देबा को चाहिबे कि हेल्थ को हमें काली देखिबा ना आजि देखिबा? हेल्थ को डेफिनेटली आज ही देखिएगा। सो अगर हम हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ को मोस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अभी अगर आप देखो ना, एक बहुत अच्छा रील आया था जिसमें होता क्या है ना, देयर इज़ अ 1 एंड देयर इज़ अ मल्टीपल जीरोस, मतलब लैक्स, करोड्स या फिर ट्रिलियंस हो गया। बट ये 1 हट जाए तो एवरीथिंग इज़ 0। सो ये 1 जो है ना, इट इज़ योर हेल्थ। सो अगर ये हेल्थ ठीक है सो आप इनकम भी वेल कर सकते हो, आप परफॉर्म वेल कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। बट अगर एक बार हॉस्पिटलाइज हो गया ना तो आपका एक ही ड्रीम होता है, पैसा कमाना नहीं, बस कैसे भी करके मैं ठीक हो जाऊँ। सो हेल्थ इज़ मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इट शुड बी, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत बढ़िया कहले सर, बहुत भल जिनसटा आमर दर्शक मानक आपण वर्ड्स माध्यम एक्सप्रेस करें। मु सरकर जो प्रोफाइल अच्छी मु तले लिंक मु ऐड करदेवी, आपण निहाती भावे जानतु, थरे देखंतु सर प्रोफेशन कौन, सर किभली से तांकर जो माने टैलेंट अच्छी तांकर जो टेक्नोलॉजी सेटा वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ही आजिका डेट रे हम टेक्नोलॉजी माने भाबू कंप्यूटर्स हो मशीनरी हो नाही, से भी तांकर बहुत स्किल्स माध्यम रे बहुत भल भल ट्रांसफॉर्मेशन करिसेंते। आपण देखंतु थरे जानिबे किभली भाबे हमको हमर प्रॉपर फूड प्रॉपर लाइफस्टाइल हमको नेक्स्ट काली दिन पई हमको आवश्यक हबो। आउ कि बेसी किछि तो मु जिनस एई सेशन टाको लंबेबिनी, आशा करूची आपण माने सनकर एई जिनसटा बहुत भल से ग्रहण करिवे। मु अभिप्सा आपण को पुणी थरे देखा करिवी हमर नेक्स्ट एपिसोड रे। टिल देन स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टॉक आउट टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विथ अस सर। मु एक्सपेक्ट भी कर नथली आज सेशनटा एते इम्पैक्टफुल हबो। मु तो होप करी मोर ऑडियंस माने जिनसटा को गोटे पॉजिटिव वे रे ग्रहण करंतु। आपण भी चाहतु मु सेटा ही आशा करी। आपण को किमती लागला सर सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मैं वही बोलूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने ये मुझे यहाँ पर इनवाइट करा। एंड सेकंड थिंग, यू आर एक्चुअली अ वेरी क्यूरियस पर्सन। आपने जो बीच बीच में मुझे पूछा कि भाई ये क्या वो पूछना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। यस, एंड जो नॉलेज अभी हमने टॉपिक करा ना, ये एक्चुअल में लोगों में अवेयर होना चाहिए। एंड अगर आप उसको कर पा रहे हो उसके लिए सबसे बड़ा थैंकफुल मैं रहूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
एंड आम पुणी थर आपन को देखा करवा नेक्स्ट केबे गोटे एपिसोड रे से थर पुणी गोटे पर्टिकुलर अलग टॉपिक रे डिस्कशन करवा एंड थैंक यू फॉर कमिंग जय जगन्नाथ बाय